हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। जो भी भाई हमारे ALPCPT2 की तैयारी में लगे हुए हैं और जिनका भी ट्रेड है मैकेनिक डीजल, तो आपसे पहले ही वादा कर चुका हूँ कि हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर के आता रहूँगा, जो कि आपके आने वाले ALPCPT2 के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। कल मैंने गियर बॉक्स चैप्टर का डिस्कशन करवाया था। अगर जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल पर जाएं और वीडियो को देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण होगी वो श्रृंखला। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए होंगे, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं फटाफट के अंदाज में, सीधी बात, नो बकवास के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम में किसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है दोस्तों? तो आपको बता देते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंजन में आपका क्लच होता है, क्लच के बाद आपका गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स के बाद आपका दोस्तों हमारा प्रोपेलर शाफ्ट होता है और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद दोस्तों आपका डिफरेंशियल लगा होता है। तो इस तरह से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। प्रश्न संख्या 2, प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज़ का क्या कारण है दोस्तों? प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज़ का कारण है स्लिप जॉइंट की स्प्लाइंज का घिस जाना, यूनिवर्सल जॉइंट के बियरिंग का घिस जाना, योक फ्लेंज का लूज हो जाना। दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है, जब हम बड़े वाहन जो देखते हैं, भारी वाहन के ठीक बीचों बीच एक आपका पैरेलल एक रड टाइप की लगी होती है जो मूवमेंट करती है, गोल गोल घूमती है, वही दोस्तों आपका प्रोपेलर शाफ्ट होती है। दोस्तों वो एक से अधिक ज्वाइंट में बनी होती है, जिसके दोनों सिरे पर ज्वाइंट बना होता है। एक तरफ की ज्वाइंट बड़ी होती है और एक तरफ की ज्वाइंट आपका छोटा होता है दोस्तों, वही प्रोपेलर शाफ्ट होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रकार है दोस्तों? यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रकार है दोस्तों आपका क्रॉस टाइप हो जाता है, रबर कपलिंग हो जाता है और ले रब टाइप। मतलब इनमें से सभी जो होता है आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रकार है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट कितने कोण पर सरलता से शक्ति संचालन करता है दोस्तों? क्रॉस टाइप जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है दोस्तों, आपका देखेंगे प्लस टाइप का सिस्टम बना होता है। क्रॉस टाइप बीच में आपका सर्किल रहेगी और चारों तरफ से आपका एक एक पैनल निकली रहती है, उसे क्रॉस टाइप ज्वाइंट बोलते हैं दोस्तों। उसमें 45 डिग्री कोण पर शक्ति का संचालन होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, किस यूनिवर्सल ज्वाइंट में कैप के अंदर निडल रोलर फिट होते हैं दोस्तों? कह रहा है कि किस यूनिवर्सल ज्वाइंट में कैप के अंदर निडल रोलर फिट होते हैं दोस्तों? तो आपका हो गया क्रॉस टाइप जो आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट है, उसमें निडल टाइप रोलर फिट रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट में क्या होता है? क्रॉस टाइप जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है दोस्तों, उसमें आपका स्लाइडिंग योग होता है, ग्रीस निपल होता है और ड्राइविंग फ्लेंज होता है दोस्तों। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, कांस्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल की ड्राइव भली भांति ट्रांसमिट कर सकता है? जो होता है दोस्तों कांस्टेंट जो वेलोसिटी होता है आपका 24 डिग्री की ड्राइव भली भांति ट्रांसमिट करती है, मतलब ट्रांसफर करती है इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 24 डिग्री का ड्राइव। ऑप्शन या सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, जहां फ्रंट एक्सल में व्हील को ड्राइव देने के लिए जो प्रायः ... तक हो जाती है, वहां कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप ज्वाइंट का प्रयोग होता है। 25 डिग्री तक हो जाती है, वहां कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप का ज्वाइंट का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ले रब ज्वाइंट के अंदर कितनी कटोरियां बनी होती है?
लेयर अप जो जॉइंट होता है दोस्तों आपका, मतलब उसको एक तरह से लेयर अप जॉइंट को हम क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट भी कह सकते हैं, जिसमें क्रॉस टाइप होता है मतलब आपका 4 तरह की कटोरियाँ लगी होती है, उसमें 4 ही सेक्शन होते होंगे लेयर अप जॉइंट के अंदर में। दोस्तों अगर डिस्कशन सही लग रही होगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से प्रोपेलर शाफ्ट का क्या कार्य है? प्रोपेलर शाफ्ट जो है दोस्तों आपका गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाना। डिफरेंशियल होता है दोस्तों आगे की जो हमारा व्हील का एक्सल है और पीछे का व्हील एक्सल होता है, उसके बीच में एक रड लगी होती है कॉर्नर टाइप पे, दोनों कॉर्नर को मिलाता है एक, मतलब आपका बिकर्न टाइप है, वो आपका डिफरेंशियल रड होता है दोस्तों। तो उसमें शक्ति पहुंचाने का काम करती है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनी होती है दोस्तों? प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है दोस्तों आपका स्टील पाइप की बनी होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। स्टील पाइप इसलिए बनाई जाती है दोस्तों क्योंकि अगर उसमें लचीलापन रहेगा तो कभी झटके आएंगे तो वो टूटने की संभावना कम रहेगी। प्रश्न संख्या 12, प्रोपेलर शाफ्ट के सिरे पर कौन सा ज्वाइंट बना होता है दोस्तों? जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है उसमें कम से कम 1 से 2 ज्वाइंट तो होते ही होते हैं। आपका दोनों साइड में एक आपका ज्वाइंट बने होते हैं, एक ज्वाइंट का आकार बड़ा होता है और एक ज्वाइंट का आकार छोटा होता है, जो यूनिवर्सल ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, प्रोपेलर शाफ्ट शक्ति संचरण कैसे करती है? प्रोपेलर शाफ्ट शक्ति का संचरण जो पावर ट्रांसमिशन है वो आपका कोणीय दिशा में करता है दोस्तों। अब देखेंगे एक तरफ डाउन होती है प्रोपेलर शाफ्ट और एक तरफ अप में होती है प्रोपेलर शाफ्ट की हाइट बनी हुई जहाँ पे फिटिंग किए जाते हैं। तो आपका कोणीय दिशा में प्रोपेलर शाफ्ट शक्ति का संचालन करती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई एडजस्ट की जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट की जो लंबाई होती है दोस्तों आपका स्लिप ज्वाइंट के द्वारा एडजस्ट की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बीच में आप देखेंगे तो उसमें एक अलग प्रकार की ज्वाइंट होती है हाइड्रोलिक टाइप का, वो आपको उसको आगे पीछे खिसका करके हम लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, यूनिवर्सल ज्वाइंट किस पर आधारित होती है दोस्तों? यूनिवर्सल जो ज्वाइंट होता है दोस्तों आपका मनुष्य के प्राकृतिक जोड़ के आधार पर आधारित होती है। जैसे हमारा एक हैंड हो गई, हाथ के बीच में जो ज्वाइंट होता है जहाँ पे एल्बो होती है, तो एल्बो के जगह पे वहाँ पे एक आपका स्लिप ज्वाइंट होती है जहाँ से उसको हम खिसका करके छोटा बड़ा प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को करते हैं दोस्तों। आपका मतलब इस तरह से बोलते हैं तो आपका मनुष्य के प्राकृतिक जोड़ के आधार पर हो जाते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट आधारित। प्रश्न संख्या 16, यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर किया जाता है। आपको पहले ही बता रखा हूँ कि एक सिरा बड़ा होता है और एक सिरा का जो ज्वाइंट होता है वो छोटा ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में शाफ्टों की संख्या कितनी होती है? कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में शाफ्टों की संख्या कम से कम 2 होती है दोस्तों। ऐसे ज्वाइंट आपका 3 भी हो सकता है, मतलब कम से कम तो 2 होती ही होती है दोनों साइड में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, सामान्यतः प्रोपेलर शाफ्ट में कितने ज्वाइंट प्रयोग होते हैं दोस्तों? सामान्यतः जो होता है प्रोपेलर शाफ्ट में कम से कम 2 ज्वाइंट होते हैं और अधिक से अधिक दोस्तों आपका 18 अधिक से अधिक दोस्तों आपका 4 ज्वाइंट भी हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19, किस ज्वाइंट का प्रयोग करके मेन शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? मेन शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने में आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, प्रोपेलर शाफ्ट पर किस ज्वाइंट बनाया जाता है
प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन को पूरा करने के लिए। अगर प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को घटाना बढ़ाना होगा तो वहाँ पे एक स्लिपरी जॉइंट बनाया जाता है, जिसके वजह से उसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किसका प्रयोग गियर बॉक्स तक आई इंजन की शक्ति डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों। डिफरेंशियल तक जो पावर पहुंचाने का काम होता है दोस्तों आपका प्रोपेलर शाफ्ट का होता है। तभी तो दोस्तों अगर प्रोपेलर शाफ्ट टूट जाती है तो हमारा वाहन की गति अवरोधित हो जाती है और हमारा गाड़ी जहाँ पे है फ्री हो जाती है, फिर हम उसको आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट आपका बोला है तो आगे से और पीछे के जो व्हील या चक्की की जो गति है उसको दोनों को एडजस्ट करने में काम करते प्रोपेलर शाफ्ट दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति एक्सल शाफ्ट तक निम्न में से किसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति एक्सल शाफ्ट तक, जो पावर एक्सल शाफ्ट होता है दोस्तों वहाँ तक डिफरेंशियल लेकर के जाता है। डिफरेंशियल जो आपका एक रड लगा होता है कॉर्नर में, मतलब आपका विकर्ण टाइप का होता है। कभी गाड़ी के नीचे देखेंगे बड़े वाहन बोलेरो होती है या ट्रक होती है, बस होती है, तो उसके नीचे आपको दिख जाएगी या कार में भी दिख जाएगी, डिफरेंशियल लगी होती है। एक पाइप टाइप के लंबे रड होती है जो आपका अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड के चक्के से लेकर के और राइट साइड का ड्राइवर साइड के चक्के के बीच में लगी रहती है डिफरेंशियल रड दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल जॉइंट का भाग नहीं है दोस्तों। यूनिवर्सल जॉइंट में दोस्तों आपका स्लाइडिंग योक हो जाती है, ड्राइविंग फ्लैंज योक हो जाती है और ग्रीस नीडल हो जाती है, लेकिन दोस्तों आपका नट तथा बोल्ट नहीं होती है। नट बोल्ट रहती नहीं, उसमें दूसरे टाइप का आपका क्लिप रहती है जिससे वो यूनिवर्सल जॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, रबर कपलिंग जॉइंट में कितने सुराख होते हैं दोस्तों। रबर जो कपलिंग जॉइंट होते हैं दोस्तों उसमें 6 सुराख होते हैं। रबर कपलिंग जॉइंट में दोस्तों आप जब देखेंगे तो उसमें 6 सुराग पाए जाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, कांस्टेंट यूनिवर्सल जॉइंट में कितने यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। कांस्टेंट यूनिवर्सल जॉइंट में दोस्तों कम से कम आपको 2 तो जॉइंट होगा ही दोस्तों। जब आप प्रोपेलर शाफ्ट को देखेंगे तो उसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड में या तो टॉप या बॉटम पे 2 जॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रोपेलर शाफ्ट खोखली होती है ताकि बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मतलब मुड़ने का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका दोस्तों बढ़ जाए, इसलिए प्रोपेलर शाफ्ट खोखली बनाई जाती है। और प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है दोस्तों स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, स्लिप जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट किस सतह पर दांत कटे होते हैं। स्लिप जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट के बाहरी सतह पर दोस्तों आपका दांत कटे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, यूनिवर्सल जॉइंट के मध्य भाग को कहते हैं। यूनिवर्सल जो जॉइंट होता है दोस्तों आपका उसके मध्य भाग को हम स्पाइडर बोलते हैं। मतलब स्पाइडर जो होता है आपका जालनुमा होता है, जहाँ पे सभी जो जॉइंट होते हैं उसका सेंटर पॉइंट होता है दोस्तों आपका स्पाइडर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, प्रोपेलर शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों जो आपका प्रोपेलर शाफ्ट होता है दोस्तों आपका 2 तरह के होते हैं। एक आपका मतलब ओपन टाइप प्रोपेलर शाफ्ट होता है और एक आपका क्लोज टाइप प्रोपेलर शाफ्ट होता है दोस्तों। जो आपका दोस्तों ओपन टाइप प्रोपेलर शाफ्ट होता है वह नलाकार होता है, मतलब बीच में आपका गैपिंग हो जाता है। और यह आपका जो क्लोज टाइप प्रोपेलर शाफ्ट होता है वो आपका टॉर्क ट्यूब के तरह जैसे बना होता है, मतलब वो आपका सॉलिड एकदम बना होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, बड़े वाहनों में कौन सा प्रोपेलर शाफ्ट लगा होता है। जो बड़ा वाहन जैसे हम जिस पे ज़्यादा लोडिंग करके ले जाते हैं दोस्तों उसमें हम किस प्रकार का प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपका इस तरह से
देखा जाए दोस्तों तो बंद प्रकार का प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग करते हैं तो उसका जो प्रोपेलर शाफ्ट हो जाता है वो आपका सॉलिड हो जाता है। बंद प्रकार का जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है आपका बंद होता है दोस्तों। क्लोज टाइप प्रोपेलर शाफ्ट बड़े वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 31, प्रोपेलर शाफ्ट के पास एक या एक से अधिक क्या होते हैं? प्रोपेलर जो शाफ्ट होते हैं वहाँ पे एक या एक से अधिक यूनिवर्सल जॉइंट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। कह रहा है दोस्तों कि क्या प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में स्लिप जॉइंट को हम आगे पीछे खिसका करके उसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ए नंबर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, पावर ट्रेन में क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और आपका ट्रांसमिशन होता है दोस्तों। पावर ट्रेन में क्लच के बाद प्रोपेलर शाफ्ट के बाद डिफरेंशियल और डिफरेंशियल के बाद दोस्तों आपका ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, प्रोपेलर शाफ्ट प्रायः कितने टुकड़ों में बनाई जाती है? प्रोपेलर शाफ्ट कम से कम दोस्तों एक या दो टुकड़े में बनाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, एक प्रोपेलर शाफ्ट में कितने स्लिप जॉइंट होते हैं? दोस्तों एक प्रोपेलर शाफ्ट में दोस्तों आपका एक ही स्लिप जॉइंट बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, बियरिंग में असमान घर्षण को और कंपन को दूर करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? बियरिंग में असमान घर्षण और कंपन को दूर करने के लिए दोस्तों आपका कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नियत जो आयतन होता है उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37, एक यूनिवर्सल जॉइंट में कितने योक का प्रयोग होता है? एक यूनिवर्सल जो जॉइंट होता है दोस्तों उसमें कितने योक होते हैं? योक बोले या जॉइंट बोले तो आपका एक यूनिवर्सल जॉइंट में कम से कम 2 योक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में क्या लगे होते हैं? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गई है दोस्तों। जो आपका क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट होता है आपका प्लस टाइप का होता है और बीच में उसका स्पाइडर होता है। तो उस स्पाइडर के बीच में आकर के सेंटर पॉइंट में आपका दोस्तों स्लाइडिंग योक मिल जाएगी, ग्रीस नीडल मिल जाएगी और ड्राइविंग फ्लैंज मिल जाएगी। मतलब इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में लगे होते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, प्रोपेलर शाफ्ट कह रहा है कितने प्रकार के होते हैं? जो है दोस्तों आपका प्रोपेलर जो शाफ्ट होता है दोस्तों आपका 2 तरह का होता है। एक आपका ओपन होता है और एक आपका क्लोज टाइप का प्रोपेलर शाफ्ट होता है दोस्तों। और इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, क्लोज टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट जिस ट्यूब के अंदर बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? जो आपका क्लोज टाइप यूनिवर्सल जॉइंट में जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है दोस्तों और जिसमें ट्यूब के अंदर बंद होता है उसे क्या कहते हैं? आपका टॉर्क ट्यूब बोलते हैं। टॉर्क मतलब शक्ति का जो पावर का जो ट्यूब होता है दोस्तों आपका उसमें हमारा क्लोज टाइप के यूनिवर्सल जॉइंट में प्रोपेलर शाफ्ट बंद रहती है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर डिस्कशन सही लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब